सर विवेक पटेल भी अपनी बात से साफ इनकार कर चुके हैं, मुकर चुके हैं। वो कह जब उनसे पूछा गया कि आपने तो 10-15 लाख रुपए की मांग की थी, क्या वो पैसे आपको मिले? तो विवेक पटेल ने साफ कहा कि पैसे से क्या होता है, पैसे से कुछ भी नहीं होता, पैसा तो हाथ का मैल है, इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। ये वही विवेक पटेल हैं जिनका ये कहना था कि हमने शिल्पी राज को बनाने में अपने 10 से 15 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। लेकिन कि आज से पहले महिला विकास मंच किसी भी मामले को देखता था तो उसमें दीपक सिंह इन्वॉल्व क्यों नहीं होते थे? उस वीना मानवी को अचानक क्या हो गया है कि वीना मानवी अचानक से पलट जाती हैं, बदल जाती हैं, और जब उनका बयान बदलता है तब मीडिया में ये चर्चा होने लगती है कि आखिर किसका डर था, किसने। देखिए, जो विवेक पटेल मीडिया में आकर रो रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे, जो विवेक पटेल इंसाफ के लिए महिला विकास मंच तक पहुंच चुके थे, उस विवेक पटेल का अचानक से बयान पलट जाना और ये कहना कि हमसे गलती हो गई, हम अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, हम माफी मांग रहे हैं, अब मेरा शिल्पी से कोई लेना देना नहीं है, शिल्पी अपने जीवन में खुश रहें, हम अपने जीवन में खुश रहें, वो इंडस्ट्री में काम करें, हम भी काम करें, लेकिन अब मेरी तरफ से शिल्पी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं आएगा, हम शिल्पी की जिंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। और जब विवेक पटेल का अचानक से बयान बदलने लगता है तब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर यह चर्चा होने लगती है कि क्या विवेक पटेल को डराया गया है, धमकाया गया है, क्या विवेक पटेल ये सारी बातें दबाववश बोल रहे हैं? क्योंकि विवेक पटेल पहली दफा नहीं बल्कि आज से 2 साल पहले भी इस बात को सोशल मीडिया में लाए थे। वो खुलकर ये मांग करते थे कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनको इंसाफ मिलनी चाहिए। शिल्पी राज उनकी गर्लफ्रेंड थी, ये लोग पटना में 4-5 साल लिव-इन रिलेशनशिप में रह चुके हैं, ये लोग बेड शेयर करते थे। इस तरीके की तमाम बातें जब मीडिया में सामने आती हैं, उसके बाद विवेक पटेल न्याय की मांग करते हैं। वो शिल्पी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हैं। जो विवेक पटेल मीडिया में खुलकर ये बात कहते हैं कि मेरे पास शादी के तमाम तरीके के सबूत हैं और जरूरत पड़ने पर हम वो सारी सबूत पेश भी करेंगे। उस विवेक पटेल को भला अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो विवेक पटेल ये बोलने लगते हैं कि हमने शादी नहीं की थी, हमने कोर्ट मैरिज नहीं की थी, जिसका साक्ष्य मेरे पास नहीं था, और साक्ष्य के अभाव में हम ये साबित नहीं कर पाए कि शिल्पी मेरी पत्नी थी, इसलिए इस मामले को यहीं पर रफा दफा किया जाए, खत्म किया जाए, और अब हम शिल्पी राज को लेकर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। यहां तक तो फिर भी ठीक था। अब हम आते हैं वीना मानवी के ऊपर, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया था कि हम शिल्पी राज और विवेक पटेल का मामला सुलझाएंगे। अब वीना मानवी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जो वीना मानवी शिल्पी राज को फोन करके कहती है कि शिल्पी आओ इस मामले को खत्म किया जाए, बिना बातचीत किए, बिना साथ में बैठकर मामला नहीं सुलझाया जा सकता, वो वीना मानवी जो शिल्पी राज को ये कह रही थी कि अगर तुम्हारे चक्कर में विवेक बर्बाद हुआ है, विवेक के पैसे लगे हैं, तो विवेक को उसकी भरपाई होनी चाहिए, वो पैसे मिलने चाहिए, विवेक के साथ न्याय होना चाहिए। उस वीना मानवी को अचानक क्या हो गया है कि वीना मानवी अचानक से पलट जाती हैं, बदल जाती हैं, और जब उनका बयान बदलता है तब मीडिया में ये चर्चा होने लगती है कि आखिर किसका डर था, किसने धमकाया कि लोगों के जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। विवेक पटेल जो रोता था वो इंसान गिड़गिड़ा रहा है कि हमको माफ कर दिया जाए, मीडिया बंधु हमको परेशान न करें, और इधर शिल्पी राज का पक्ष लेकर पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह और वीना मानवी शिल्पी राज के मैनेजर कह रहे हैं कि शिल्पी राज एक कलाकार हैं, और शिल्पी राज को जिस तरह से मेंटली परेशान किया जा रहा था, शिल्पी अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो अपने गानों को बेस्ट नहीं दे पा रही थी, 100% नहीं दे पा रही थी, इसलिए हम लोग इस मामले को सुलझाना चाहें। और इधर विवेक पटेल भी अपनी बात से साफ इनकार कर चुके हैं, मुकर चुके हैं। वो कह जब उनसे पूछा गया कि आपने तो 10-15 लाख रुपए की मांग की थी, क्या वो पैसे आपको मिले? तो विवेक पटेल ने साफ कहा कि पैसे से क्या होता है, पैसे से कुछ भी नहीं होता, पैसा तो हाथ का मैल है, इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। ये वही विवेक पटेल हैं जिनका ये कहना था कि हमने शिल्पी राज को बनाने में अपने 10 से 15 लाख रुपए बर्बाद कर दिए, हमने अपना दुकान बंद कर दिया, शिल्पी को लेकर हम पटना रहे, लेकिन उसके बदले में हमको धोखा मिला, गद्दारी मिली, शिल्पी हमको छोड़कर विजय चौहान के पास चली गई। इतना ही नहीं, जब इस मामले में विजय चौहान इंटरफियर किए, पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह जब इस मामले में शामिल हुए, तब सोशल मीडिया पर यह चर्चा होने लगी कि आज से पहले महिला विकास मंच किसी भी मामले को देखता था तो उसमें दीपक सिंह इन्वॉल्व क्यों नहीं होते थे, इस पूरे मामले में दीपक सिंह और विजय चौहान के इन्वॉल्वमेंट का क्या ही मतलब था।
इसका मतलब कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर ये निकाला जा रहा है कि वीना मानवी ने पैसे खाए हैं और विवेक पटेल को पैसा देकर इस मामले को दबाया गया है, ताकि विवेक पटेल दोबारा से शिल्पी राज के अगेंस्ट कुछ भी मीडिया में आकर ना बोले, ताकि शिल्पी राज की छवि पर कोई प्रभाव न पड़े। विवेक पटेल मीडिया में ये बात एक्सेप्ट भी करते हैं कि जिस प्रकार से हम शिल्पी पर लांछन लगा रहे थे, आरोप लगा रहे थे, शिल्पी का चरित्र छवि खराब हो रही थी, उनके चरित्र को लेकर मीडिया में तमाम तरीके की बातें हो रही थी, जो कि कहीं से भी सही नहीं था। वीना मानवी क्रेडिट लेते हुए कहती हैं कि महिला विकास मंच ने विवेक पटेल को समझाया है कि किसी भी लड़की के चरित्र पर या फिर एलिगेशन लगाना या फिर किसी प्रकार का कोई टिक्का टिप्पणी करना कहीं से भी सही नहीं होता। और तब जब शिल्पी राज एक पब्लिक फिगर हैं, जब वो भोजपुरी इंडस्ट्री की धरोहर है, मतलब तमाम तरीके की बातें की जाती हैं और विवेक पटेल जैसी बातें करते हैं, वो सुनकर देखकर कहीं न कहीं लगता है कि उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, उनको मैनिपुलेट किया गया है, जिसकी वजह से उनके जज़्बात, उनके हालात, उनका मुँह देखने लायक था। वो जिस तरह से बात कर रहे थे मीडिया में, लग रहा था डरे हैं, सहमे हैं। और इन सारी बातों को लेकर सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि वीना मानवी ने पैसे खाए हैं और कहीं न कहीं विवेक पटेल को पैसा देकर विवेक पटेल का मुँह बंद कराया गया है। बाकी आपको क्या लगता है? अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।